रावण बीती हुई सदी का एक ऐसा नाम जिसके बारे में सब अलग अलग बातें बोलते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो रावण और पूरी की पूरी रामायण को ही काल्पनिक बता देते हैं। लेकिन रावण और रामायण के कुछ ऐसे सच्चे सबूत और सच्ची बातें हैं जिन्हें भारत और श्रीलंका दोनों के ही पुरातत्व विभाग सच्चा मानते हैं और इन स्ट्रॉन्ग एविडेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आज की इस फैक्ट्स वीडियो में हम आपको रावण के बारे में 9 ऐसी सच्ची और अच्छी बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद रामायण में जानबूझकर नहीं दिखाया गया। तो इन सब बातों को अगर आप गूगल करेंगे और कुछ पुरानी किताबों को खंगालेंगे तो उनमें आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि रावण के पिता का नाम विशर्वा था जो कि एक ब्राह्मण थे और रावण की माता का नाम कैकसी था जो कि एक राक्षसनी थी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं विशर्वा और कैकसी ने रावण को किस सन में जन्म दिया था? नहीं ना, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल रावण का जन्म 5224 ईसा पूर्व और 5104 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर भारत में हुआ था। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रावण का जन्म 5224 ईसा पूर्व और 5104 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर भारत में हुआ था। और जिस जगह रावण का जन्म हुआ था आज ये जगह उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर के नाम से प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 2, हम रावण के साम्राज्य को सिर्फ श्रीलंका तक ही मानते हैं और रामायण में भी यही दिखाया गया है कि रावण का साम्राज्य और रावण का दबदबा सिर्फ श्रीलंका तक ही था। लेकिन कई साउथ ईस्ट देशों में जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और ख़ास तौर पर म्यांमार में कई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि रावण का साम्राज्य इन देशों तक भी फैला हुआ था। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पुराने समय में ये सभी देश भारत का ही हिस्सा थे। तो दोस्तों, क्या ये जानकारी पहले आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों रामायण में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को भगवान का रूप दिखाया गया है। श्री राम जी को भगवान विष्णु का रूप दिखाया है और श्री लक्ष्मण जी को शीशनाग का। जबकि रावण को पूरी रामायण में एक नकारात्मक सोच रखने वाला राजा कम एक राक्षस दिखाया गया है। लेकिन पूरे भारत में रावण के कई ऐसे मंदिर हैं जैसे कानपुर में स्थित दशानन टेम्पल, नोएडा में स्थित रावण मंदिर, आंध्र प्रदेश में स्थित ककीनादा रावण टेम्पल, मध्य प्रदेश में स्थित रावंगरम रावण और मंडसोर टेम्पल और राजस्थान में स्थित रावण पार्श्वनाथ टेम्पल। ये सभी मंदिर इस बात का साफ तौर पर प्रतीक हैं कि रावण उतना भी बुरा नहीं था जितना उसे रामायण में दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि रावण को सिर्फ श्रीलंका में नहीं जलाया जाता। लेकिन क्या आपने भारत की उन जगहों के बारे में सुना है जहां रावण को नहीं जलाया जाता? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ से लेकर पपरोला तक, उत्तर प्रदेश के बिसराक में, महाराष्ट्र के परासवादी में, राजस्थान के मंडोर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, आंध्र प्रदेश के ककीनाडा में, मध्य प्रदेश के रावंगरम में और उत्तराखंड की कई जगहों में भी रावण को दशहरे पर जलाया नहीं जाता बल्कि रावण का दशहरे पर सम्मान किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, रामायण के अनुसार सोने की लंका का मालिक लंकापति रावण था। लेकिन इसमें कई तरह के मतभेद हैं और अभी भी लंका का असली मालिक कौन था किसी को नहीं पता। लेकिन इंटरनेट और बुक्स में मिली जानकारी के अनुसार सुमाली नाम के एक शासक द्वारा लंका को बसाया गया था। जबकि उत्तरकांड में मिली जानकारी के मुताबिक लंका भगवान शिव के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी जिसको रावण ने भगवान शिव से मांगा था और भगवान शिव के कहने पर विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका को रावण को सौंप दिया था। जबकि अन्य मिली जानकारी के अनुसार सोने की लंका को कुबेर की बताया गया है और जानकारी के अनुसार कुबेर को हराकर ही रावण ने सोने की लंका पर कब्जा किया था। अब इस चीज का पुख्ता तौर पर कहीं भी सबूत नहीं मिलता कि लंका का असली मालिक कौन था। लेकिन एक चीज साफ है, सोने की लंका पर जितना राज रावण ने किया उतना राज किसी और ने नहीं किया। फैक्ट नंबर 6, रामायण में नहीं दिखाया गया है कि रावण को किन किन लोगों ने मृत्यु का श्राप दिया था। चलिए जानते हैं। रावण को उसके जीवन में कई लोगों ने श्राप दिए लेकिन रावण को उसकी मृत्यु का श्राप सिर्फ 5 लोगों ने दिया था। पहला श्राप उसे नंदी बैल ने दिया था।
एक बार रावण भगवान शिव की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहा था, जहां उसे नंदी बैल मिले। उनको देख रावण ने उन्हें वानर के मुंह जैसा कहकर उन्हें अपमानित किया। बदले में नंदी बैल ने रावण को यह श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु में वानरों का ही अहम योगदान होगा, जिसके बाद सच आप सभी के सामने है। दूसरा श्राप, अयोध्या के राजा अंगरन्न के साथ रावण का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में राजा अंगरन्न की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले राजा अंगरन्न ने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कुल के एक राजकुमार द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसके बाद अयोध्या के राजकुमार राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। तीसरा श्राप, रावण एक बार अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तभी वह एक सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह स्त्री भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण ने उसकी एक ना सुनी और उसे जबरन उठा ले गया। बदले में स्त्री ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। चौथा श्राप, एक बार रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक गया, जहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। उसको देख रावण से नहीं रोका गया और उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बदले में उस अप्सरा ने कहा कि मेरा आपके भाई कुबेर के बेटे के साथ विवाह होने वाला है और मैं आपके पुत्र वधू समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुर्व्यचार किया। ये बात जब कुबेर के बेटे नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया, आज के बाद अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा बगैर छुआ तो उसी स्त्री के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांचवा श्राप, रावण जब विश्व विजय के लिए निकला था तो उसका सामना काल के राजा से हुआ था, जिसका सेनापति रावण की बहन शूर्पणखा का पति विद्युतजीव था। विश्व विजय के दौरान रावण ने काल के राजा और उसके सेनापति विद्युतजीव का वध कर दिया था और जब ये बात शूर्पणखा को पता चली तो उसने रावण को पीछे से श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। और सब जानते हैं कि श्री लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, जिससे क्रोधित होकर उसने माता सीता को उठाया था, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बन गया था। तो इन पांचों श्रापों के बारे में रामायण में ठीक से कहीं भी नहीं बताया गया है। फैक्ट नंबर 7, श्रीलंका के पूरे इतिहास में सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान राजा रावण को ही माना जाता है, क्योंकि रावण के राज्य में श्रीलंका के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल रहे थे। यही कारण है इतने सालों बाद भी श्रीलंका के लोग रावण को आज भी न केवल अपने भगवान के रूप में देखते हैं, बल्कि रावण को आज भी अपने भगवान के स्वरूप में पूजते भी हैं। फैक्ट नंबर 8, रावण को चारों वेदों का ज्ञान था, रावण एक असली शिव भक्त था और रावण रुद्र बीना बजा के किसी को भी प्रसन्न कर सकता था। ये सब बातें हमने रावण की इससे पहले वाली वीडियो में की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण एक महान लेखक था जिसने कई किताबें लिखी थी। उसमें से ही एक किताब है जिसका नाम है रावण संहिता। इस किताब में ज्योतिषी से लेकर अर्क प्रकाशन, सिद्ध चिकित्सा और शारीरिक उपचार के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है, जिसका आजकल के वैद्य और ज्योतिष लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्ट नंबर 9 बताने से पहले, अगर आप इस तरह की फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखना एंजॉय करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। इससे जैसे वीडियो अपलोड होगी तो 5 सेकंड्स के अंदर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 9, रावण जब विश्व विजय पर निकला था तो उसने यमराज, शनिदेव और इंद्र जैसे महान देवताओं को हरा दिया था, जिससे कई देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास मदद की उम्मीद लेकर आए थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने खुद धरती पर श्री राम का अवतार लिया था और इसी से ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। और रावण की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के हाथों होनी है, ये सब देवताओं को पता था। शूर्पणखा की नाक काटना, रावण का क्रोधित होकर माता सीता को उठाना, उसके बाद राम के हाथों रावण का मरना, ये तो पहले ही ब्रह्मा विष्णु द्वारा तय था। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा गूगल और बुक्स पर मिली जानकारी से ज्ञात होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना और ऐसे ही फैक्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फैक्टोइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली मेंबर्स में शेयर करना मत भूलना। और जाते जाते आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे के जाना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।